हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम मई मंथ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे और फ्यूचर में मैं वीकली रीडिंग्स भी अपलोड करूंगी, तो आप उनको भी बाद में जाकर देख सकते हैं। पहला मैसेज आपके लिए है कि आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसको आपको ग्रैब करना ही है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। इससे आपकी जो सक्सेस है और जो ग्रोथ है ना फाइनेंशियल, वो एक इनिशिएशन आपको मिल जाएगा और फ्यूचर में ये बहुत अच्छी आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाली है। और इस पे अगर आप अपनी चीज़ों को सीख कर इस काम करते जाते हो ना, तो एक ओवरऑल हैप्पीनेस, अबंडेंस, कंप्लीटनेस, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी और डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी आप क्रिएट कर पाओगे अपने लिए। और जिन लोगों का भी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, या फिर ये कह लीजिए कि कुछ टाइम पहले आप लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ है, तो अभी इस मंथ में पहला फोकस आपका खुद पर होना चाहिए। आप अपने ऊपर काम करो, जहां पर हो जितनी रिसोर्सेज हैं आपके पास उसमें खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे जैसे आप खुद को पॉजिटिव फील कराओगे वैसे वैसे आपका माइंडसेट चेंज होगा। आप नेगेटिविटी से खुद को रिमूव करोगे और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो धीरे धीरे चेंज होना शुरू होगा। भले ही आप कितनी भी इम्बैलेंस सिचुएशन में क्यों ना हो, भले ही आप रात में अकेले बैठ के मतलब चीज़ों को सोचते हो, फियर्स जो है उनको बार बार उनको रीलिव करते हो, भले ही आपको इन सब चीज़ों पे काम करना पड़े, बट सबसे पहले अपने आप को जो है ऐसी नेगेटिव चीज़ों से ना थोड़ा सा दूर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी लव लाइफ में ना, वो इस तरीके के इंसान होंगे जो कि आपकी ही सेम एनर्जी पर वाइब्रेट करेंगे। तो अगर हम नेगेटिव एनर्जी पर वाइब्रेट कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में भी वैसा ही इंसान अट्रैक्ट होगा। तो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में उस एटलीस्ट उतने लेवल पर पहुंच जाओ जहां पर कि एक नेगेटिविटी से लेकर आप जीरो लेवल पे पहुंच जाओ, जीरो से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ो, तो वो ज्यादा चीज सही रहती है और आप एक दूसरे को सपोर्ट भी कर पाओगे। अपनी वीकनेसेस पर काम करोगे तो एक दूसरे को अच्छे से समझ भी पाओगे और जो ये कनेक्शन होने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो लोग ऑलरेडी किसी वर्किंग पार्टनरशिप में हैं, मीन्स किसी के साथ मिलके काम कर रहे हो, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि आप उनके साथ पहले फ्रेंडशिप में जाओगे, फिर उसके बाद ये लव कनेक्शन भी कन्वर्ट हो सकता है और इन फ्यूचर आप इसको मैरिज तक के लिए भी ले जा सकते हो। बट इसमें आपको मेहनत लगेगी, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें मतलब इजीली नहीं होंगी। आपको ये है कि ग्रोथ करोगे, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी रिलेशन में भी, और आपकी दोनों की एनर्जी बैलेंस होते ही बहुत पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट मैसेज है कि जो लोग फाइनेंशियली खुद को एकदम स्टेबल करना चाहते हो और फ्री करना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो आप इस टाइम पर एक एक स्टेप लेते जाओ। क्योंकि जैसे इमेज में शो हो रहा है ना कि वो इंसान किस तरीके के कपड़े पहने हुआ है, वो फोकस है अपने काम पर और वो एक एक स्टेप को कंप्लीट कर रहा है, वैसे वैसे उसकी जो है चीजें सही होती जा रही है। और शो ऑफ के तौर पर उसने पेड़ पर अपने पेंटिकल्स टांगे हुए हैं, मतलब वो दिखा रहा है कि देखो मैंने इतना हार्डवर्क किया है और ये सारी चीजें मैंने अचीव की हैं। तो यही सारी चीजें आपको भी करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ में देखो ग्रोथ है, फाइनेंशियली बहुत अच्छी ग्रोथ है और इमोशनली भी ग्रोथ है, बट आपको अपने ऊपर स्टेप्स लेने शुरू करने होंगे। जो लोग आपको बार बार कुछ आकर बोले उल्टा सीधा, उनको नेग्लेक्ट करो, क्योंकि डेविल की एनर्जी आ चुकी है इसमें। तो डेविल की एनर्जी क्या शो करती है कि जो हमारे खुद के जो फियर्स होते हैं ना, लोग क्या करेंगे, बस उनको आपको बार बार याद दिलाएंगे और उससे कोई सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। याद दिलाने की वजह से आपका फियर और इंक्रीज होता जाएगा। तो उस चीज को आपको रिमूव करना है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी रिलेशनशिप में हो जो कि नेगेटिव है, तो उसको तोड़ने की जरूरत है। और ये मैसेज इसलिए भी है क्योंकि डेविल के बाद है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और फिर डेथ का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप एकदम से जब या तो आप चीजों को दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके उस चीज को खत्म करो, नहीं हो रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप एकदम से आपकी जो एनर्जी होगी ना, एकदम आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फिर बोलोगे कि नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, भले ही मुझे अब मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए ना,
मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा, मीन्स मैं इस कनेक्शन में रहूंगा ही नहीं। तो वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आप देख सकते हो कि हवा किसी और तरफ चल रही है और वो जो इंसान है पूरा आर्मर पहनकर कवर करके अपने आप को मतलब गार्ड करते हुए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और वो ये चीज को भी एश्योर कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने अब कोई आया तो मैं अपनी सॉर्ड से उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी लाइफ में चीजें चल रही थी ना नेगेटिव, वो डेथ कार्ड की वजह से आपका रीबर्थ होगी। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हो जाएगा। आपकी लाइफ में जो नेगेटिव चीजें चल रही थी वो भी चेंज होएगी। और इसमें भी आप देखो कि डेथ कार्ड में पीछे की तरफ सन राइज हो रहा है, तो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आपने अपनी लाइफ में एक्शंस लेने शुरू करे हैं ना, तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ से नेगेटिव रिमूव भी हो रही हैं और ग्रो भी कर रहे हो आप। भले ही इसमें देखो किसी भी ऐसी पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकलो तो एकदम तो आप नहीं इमोशनली बैलेंस हो जाते हो, लेकिन इतना रहता है कि आपके माइंड पे जो स्ट्रेस होता है वो रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट कार्ड है आपका 7 ऑफ कप्स का। तो अभी आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आए हो या फिर नेगेटिव पार्टनरशिप से बाहर आए हो, तो आपको ना सारी जगह पे बस ऐसा ही लगेगा कि मैं इसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं उसके साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपने माइंड को संभालो। इस मंथ में जो लोग ऑलरेडी किसी नेगेटिव पार्टनरशिप को तोड़ रहे हो, ये उन लोगों के लिए मैसेज है। जिन लोगों का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, या किसी पार्टनरशिप को आप ऑलरेडी पास्ट में खत्म कर चुके हो, उनके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था वो है। लेकिन जो इस मंथ में लोग अपनी पार्टनरशिप को तोड़ रहे हो, या फिर वर्किंग पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो आपको ना हर एक चीज में अपॉर्चुनिटी लगेगी कि मैं इसके साथ कनेक्ट करके सारी चीजें कर लेता हूँ। तो प्लीज वेट करो, ऐसे किसी भी अपॉर्चुनिटी को मत लेना, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड टावर का कार्ड है। तो ये शो कर रहा है कि आपके जो डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं। तो चीजों को खराब करने से बेहतर है आप थोड़ा सा पॉज ले लो, थोड़ा सा वेट कर लो। और आपको ऐसा लगता ही है कि किसी के साथ कनेक्ट होना ही है, तो अपने आप से कनेक्ट करो, अपने भगवान के साथ कनेक्ट करो। इससे आपका जब दिमाग शांत होगा तो चीजों को आप क्लियर देख पाओगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी अभी भी आपके ऊपर लेविटेट कर रही है, तो उसको आपको रिमूव करने की जरूरत है। और नेक्स्ट कार्ड जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड शो करता है कि आपके जो सीनियर्स हैं या फिर आपके जो कलीग्स हैं, मीन्स आपकी फैमिली में मेंबर्स भी बोल लीजिए, या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करने वाले हैं इस मंथ में, क्योंकि उन्होंने आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हुए देखा है और उनके ऊपर खुद को उभारते हुए भी देखा है। तो उनकी आंखों के सामने ना आप एक ऐसी एनर्जी वाइब्रेट करोगे कि लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे कि ठीक है, इनकी लाइफ में भले ही डाउनफॉल आए हों, कितने ही फेलियर क्यों ना आए हों, इन्होंने किसी चीज से गिव अप नहीं किया, इन्होंने अपने ऊपर काम किया और किसी से भी हार्श तरीके से बात नहीं करी है, सबको रिस्पेक्ट देते हुए चीजों को करी है। और इसमें एक चीज है, इसी वजह से ना फिर आपकी लाइफ में लोग आएंगे और आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जहां आपने सोचा नहीं होगा वहां से लोग आपको हेल्प देंगे। मीन्स फाइनेंशियली भी आपको हेल्प कर सकते हैं और इमोशनली भी आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव तरीके से ग्रो करने के लिए। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के ऊपर जो डेविल कार्ड है, तो ये शो कर रहा है कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज होगी भी ना, तो आप क्या करोगे, तुरंत उसे वापस उसी एनर्जी में दे दोगे दूसरे इंसान को। अपने पास ना रखोगे नहीं कि उसको एनर्जी को ना, नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्व करो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। सामने वाले ने कुछ बोला है तो आप उसको भाई छोटे से वर्ड्स में ही सही एक ऐसा रिप्लाई दोगे कि अब वो आपके पास घूमेगा नहीं, इर्द गिर्द कुछ भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। और ये भी पॉसिबिलिटी है आपकी लाइफ में इस मंथ में ना, मंथ के एंड होते होते आपके माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आएंगे, जिसकी वजह से आप न्यू एंटरप्राइजेस में अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अपने आइडियाज को इन्वेस्ट करके ना फाइनेंशियल अबंडेंस जो कि आपको मिली थी स्टार्टिंग में, आप उस पर काम करोगे। क्योंकि जो इमोशनली चीजें हो रही हैं आपके साथ, वो थोड़ी सी इम्बेलेंस्ड वे में हो रही हैं, और इसकी वजह से आप क्या करोगे, जो स्टार्टिंग में आपके पास जो आई थी ना अपॉर्चुनिटी, फिर आपको लगेगा कि ठीक है
भले ही मेरी पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत अच्छे से जीऊंगा या जीऊंगी और वहां पर काम करूंगी। तो उसकी वजह से क्या है कि आपका जो माइंड सेट है ना, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। और फिर जैसे ही आप फाइनेंशियली स्टेबल होगे तो धीरे धीरे आपके पर्सनल लेवल पर भी चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।